हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं पाइसेस राशि, मीन राशि के लिए मार्च मंथ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं, उनकी सोच क्या रहने वाली है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। अगर आप पाइसेस राशि, मीन राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए मार्च में। मीन राशि, पाइसेस किस एनर्जी में रहेंगे वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए, किस एनर्जी में है वो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारे ये एलिमेंट्स हैं, तो आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो सकती है। साथ में मैजिशियन भी आया है तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। सो क्या एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। हर्मिट है तो डेफिनेटली एक आत्ममंथन, अपने अंदर झांकने की एनर्जी है, चीज़ों को रियलाइज़ करने की एनर्जी है, जहाँ पर इनकी तरफ से क्या गलती है, यानी क्या चीज़ें गलत हो गई इस रिश्ते में और कहाँ कहाँ ये गलत थे, उन चीज़ों को समझते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी लाइफ की एक स्टेबिलिटी थे, रे ऑफ होप की तरह थे। आपने बहुत बैलेंस बनाया है इनमें, बहुत सपोर्टिव रहे, उन चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं एंड डेफिनेटली आपको आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इस समय डिस्कनेक्टेड हैं, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर रहे हो, अपना स्पेस लिया हुआ है, अपनी ही सोच में है। लेकिन ये आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जीज आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो मार्च मंथ में डेफिनेटली सेपरेशन, आइसोलेशन से बाहर निकलकर ये इनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ वापस से अट्रैक्शन महसूस करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक डीप रिग्रेट, एक डीप रियलाइजेशन की डेफिनेटली एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स है, इन्होंने मूव अवे किया है, वॉक अवे करके गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली के लोगों के बीच के झगड़ों की वजह से, या कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों में आ गए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बुरी क्रिएट हो गई कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाना बेहतर समझा। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको अपने लिए सही नहीं लग रहे थे उस समय। बहुत ज़्यादा ही ये एक सुकून आपके साथ नहीं देखकर, एक कंप्लीशन आपके साथ नहीं देखकर इनको लगा कि आपसे दूरियां बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इन्होंने इजी वे आउट चुना है। बट वहीं इनको एहसास हो रहा है, जजमेंट कार्ड है, कि आपकी रियल वर्थ क्या थी। इनकी तरफ से गलतियां होगी, उस चीज़ का रिग्रेट है, एक पछतावा, एक शर्मिंदगी, एक अफसोस होता नज़र आ रहा है। गिल्ट की एनर्जी है जो अंदर ही अंदर इनको बहुत ज़्यादा दम घोटने वाली एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपको नहीं समझा, या अपने किसी लाभ के लिए, अपने कुछ रीजंस के लिए, या किसी डर के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि इस रिश्ते को वापस रीस्टार्ट करने की कोशिश में रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली बहुत काम में बिजी हो सकते हैं, काम में बिजी रख रहे हों, लेकिन 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग से हटोगे नहीं एंड आपकी तरफ बार बार ये पुश महसूस करेंगे कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग है, एक ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ एक एनर्जी शिफ्ट है, एक बदलाव है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो इनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर ये अगर बहुत नेगेटिव थे तो एक पॉजिटिव वे में आपके लिए इस रिश्ते के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहेंगे। तो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जहाँ इनको बहुत चीज़ों का, जैसे इनकी लाइफ में रियलाइजेशन हो रहा है या अब वापस से लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ऑफ एंड ऑन इन्होंने बहुत दिया है आपको, बट अभी ये वापस से अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं एंड इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे।
एनर्जी शिफ्ट है ना, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें एकदम से आप इनमें बदलाव देखेंगे। जो एकदम पूरी तरह से चुप थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, वहाँ आप देखेंगे कि एकदम से अब एक नए रूप में, नए अवतार में नज़र आ रहे हैं आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्टेबिलिटी देनी है आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल, सेम एनर्जीज हैं, आपको स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावा है इनके पास्ट के एक्शन का, इन्हें रिग्रेट होने वाला है जो भी इन्होंने किया है ना। किसी तरह के रियलिटी चेक इनको अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं, जहाँ पर ये जो सेपरेशन में चले गए थे अपनी धुन में या ईगो में या जिस भी चीज़ में, या सोसाइटी, समाज, या आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंस है, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सफरिंग वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं, टूटकर बिखरने वाले हैं, कि जहाँ इनको एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है एंड आप ही इनका कंप्लीशन हो। आपने इनको बहुत प्रोटेक्ट किया था, बहुत साथ निभाया था, और आपसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता इनके लिए। तो आपको स्टेबल कमिटमेंट सॉलिड वे में आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। ये फूल क्या बताना चाहते हैं? आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, वापस से होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जिस तरह के एफर्ट्स या जिस तरह के साथ आपने दिया ना, उस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि आप जैसा साथ कोई नहीं निभा सकता। आप जितने सपोर्टिव, जितने आप हीलिंग देते थे इनको, इनके लिए इमोशनल थे, वो सब चीज़ों को महसूस करने वाले हैं। तो आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है आपकी तरफ, बहुत खिंचाव महसूस करेंगे। एंड डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको पुश करती नज़र आ रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ें। डीप डिप्रेशन है, बहुत सफरिंग है, स्टक एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। व्हील, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। मदर या किसी और रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, बहुत डिसेप्टिव रहे थे, बहुत कुछ छुपा कर रखते थे, चीज़ें बताते नहीं थे। तो अभी ये उन एनर्जी से बाहर निकलकर एक ट्रांसपेरेंट वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं ना, जो धोखा देकर गए हैं, तो इनको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरनली एक डिस्टर्बेंस महसूस होने वाली कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके बिना एक वैक्यूम महसूस करने वाले हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप ही के साथ स्टेबिलिटी थी, आप इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे, बहुत साथ निभाया आपने, बट ये समझ नहीं पाए पास्ट में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपके लिए कोई एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं थे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, अट्रैक्शन था, बट आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा नहीं रहेगा इस दुविधा में रहे। बट अभी इमोशंस बहुत हाई हैं, आपकी वो सब एफर्ट्स, वो सब साथ, वो सब सुकून, हर चीज़ को याद कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज में रहने वाले हैं। ये अपनी विशेस को आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इन्हें अपने किए हुए एक्शंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने वाली है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, उन सब चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है इनको, कोई ना कोई धोखा दे रहा हो सकता है, किसी तरह की सफरिंग, किसी तरह के मैनिपुलेशंस हो रहे हो सकते हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं लोगों के असली चेहरे। लोग होते हुए भी अकेले हैं, अधूरे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, मैनिपुलेटिव लोग हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो 8 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, आपके इमोशंस को, आपके प्यार की कदर नहीं की। जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं अपने परिवार या कुछ अपने रीज़न से, वहीं पर ये ट्रैप्ड हैं। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आपको झूठे वादे करके ये आपकी लाइफ से चले गए। आप पूरी तरह से खाली हो गए। एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हो, एक बीच मझधार में जो इन्होंने छोड़ दिया, जहाँ इन्हें आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। उन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है कि ये अब वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर जो पहले आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे थे, वॉक अवे कर रहे थे, दूरियां बना रहे थे, तो अब उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मार्च में तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ एक्शन आ सकता है,
और क्या? डेफिनेटली इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, इस रिश्ते को एंड किया है, बट इस समय इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज करते नज़र आ रहे हैं। जो आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे थे, अट्रैक्शन होते हुए भी, आपका साथ अच्छा लगते हुए भी, आपसे आपकी कंपनी को डेफिनेटली इन्होंने एंजॉय किया, लेकिन इन्होंने आपका कभी सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे। तो अब ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, एक मेजर रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, और अपनी गलतियों का एहसास होगा कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका साथ निभाने के लिए इस मंथ डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, एंड आपकी वर्थ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं, जिस भी ऑरा में हैं, आप उसी में रहिए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फैमिली का अगर प्रेशर भी है तो उन सिचुएशन से भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। क्या रहेगा? सो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक पॉजिटिव शिफ्ट है। पहली एनर्जीज तो आपके लिए है कि यू आर गुड इनफ। आप जो होना जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप में कोई कमियां थी इसलिए लोग आपको छोड़ के चले गए, ये आपसे दूरियां बना के आपको धोखा दिया। आप परफेक्ट हो। यूनिवर्स कह रहा है आप जैसे हो, जैसे चल रहे हो, आप उसी एनर्जीज़ में रहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये टाइम है जब ये आपके लिए एक्शन लेंगे। डिवाइन एनर्जीज इनको पुश करेंगे कि आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ लौटें। इनकी जो गलतियां हैं उसका इनको एहसास कराया जाता नज़र आ रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो खुशियां हैं, कंप्लीशन है, खुशहाली है। तो चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आपके लिए बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।